हेलो बच्चों, मैं आपको संस्कृत में गृहम शून्यम सूताम विना यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। गृहम शून्य सूताम ना। गृहम माने घर, घर सूना है पुत्री के बिना, यानी कि पुत्री के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बातचीत वाली शैली में, संवादात्मक माने वार्तालाप करने की शैली में इस बात को संस्कृत में प्रयुक्त किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृ गृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीन इव दृश्यन्ते। सभी शालिनी का प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं, परंतु उनकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतिशते सर्व कुशल खलु। शालिनी कहती है, भाभी चिंतित दिखाई देती हो, सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तम तद अर्थम किम आनयानि शीतल पेय चाय वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तु किम अपि ना बाचामी, इस समय मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ ही भोजन करूंगी। माला सबके साथ ही भोजन करूंगी। अब मैं इसका खाली हिंदी में बता रही हूँ। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास ही दिखाई देती है। शालिनी पूछती है, भ्रात जाया, यानी भाभी चिंतिता इव देते, चिंतित दिखाई देती हो, सब कुशल तो है। चिंतित दिखाई देती हो, सब ठीक तो है। क्या सब कुछ ठीक है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तुम अर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तू किम अपि ना वांछामि, शालिनी कहती है, इस समय मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रो सर्वा सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा
स्वस्थ नहीं दिखाई देती, परंतु वह मुख से कुछ नहीं कहती। राकेशः भगिनी शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता। बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, यानी मीटिंग है। अद्य वे मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारिता। त्वं मालाया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। तस्याः परामर्शानुसार यदि विधेयं तद संपाद्या। शालिनी, आज मेरे कार्यालय में महत्वपूर्ण गोष्ठी है। आज ही मैंने माला के चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित किया है। तुम माला के साथ जाओ, माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसकी सलाह से जैसा वह कहता वैसा करो। शालिनी, किम भवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीन नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तुम हा प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं कल से देखती हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती। इस राकेशः चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वज्ञापी हस्ती। तुम माला के साथ जाओ, वह रास्ते में सब बताएगी। अब खाली स्क्रीन बोल रही हूँ। राकेश कहता है, बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। आज कार्यालय में मेरी महत्वपूर्ण गोष्ठी है, यानी मीटिंग है, और आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ जाओ, माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसके सलाह से यदि विद्यम जैसा वह कहे वैसा करो। शालिनी, किम भवत भ्राता। शालिनी कहती है, भाभी को क्या हुआ? भ्राजाया स्वास्थ्य समीचीन अस्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु है प्रभृति प्रतिभाति इति भजते। मैं कल से देखती हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती। राकेश चिंताया विषय। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। तुम माला के साथ जाओ और मार्ग में मैं सभी बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छतौ वार्ता कुरुता। शालिनी माला के साथ डॉक्टर के पास जाती है और रास्ते जाते हुए वार्तालाप करती है। शालिनी, किम भवत भ्रात जाए का समस्या। भाभी, क्या हुआ? क्या समस्या है? माला, शालिनी, अहम मास तेरे गर्भ से कुक्षो धारयामि। शालिनी के माला कहती है, शालिनी, मैं अपने गर्भ में 3 महीने का
गर्भ धारण करती हूँ। त्वं भ्रातः आग्रह अस्ति यत् अहं लिंग परिश्रम कार्यम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भ पात्यम। तुम्हारे भाई का जो है आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। अगर कोख में कन्या है तब मैं गर्भपात कराऊं। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि परम तम वार्ता में न शृणोति। मैं बहुत चिंतित हूँ लेकिन तुम्हारे भाई नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिंतयतु कथम प्रभृति। भाई ऐसा कैसे सोचते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत पर्दा। अगर शिशु कन्या है तो क्या मारने योग्य है। जघन्य कृत्य, यह जघन्य अपराध है, यह अपराध है। तम विरोधम ना कृतवन्ति। तुमने उनका विरोध नहीं किया। सा तब शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धात् चिंतयति। तुम्हारे शरीर में स्थित वह तुम्हारे शरीर में जो स्थित शिशु का वध करने की सोचते हैं और तुम मौन हो। अधुनेव गृहं चलम्। अब घर चलो। नास्ति लिंग परीक्षण। लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा अहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। जब भाई आएंगे तब मैं बात करूँगी। फिर से बता रही हूँ उसकी हिंदी। माला शालिनी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। जाते हुए बात करते हैं। शालिनी किं भवत्। क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी मैं कोख में तीन मास का गर्भ धारण करती हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कोख में अगर कन्या है तो मैं गर्भपात कराऊं। अहम अतीव उद्विग्न, मैं बहुत दुखी हूँ। पर तब वार्ता ले तुम्हारे भाई नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एम चिंतयति कथम। भाई ऐसा कैसे सोचते हैं। शिशु कन्यासी चेत वर्धा। अगर शिशु कन्या है तो क्या वह मारने योग्य है। जघन्य कृत्य, यह अपराध है। तुम विरोधम ना कर, तुम इसका विरोध नहीं करती। सा तम शरीरे स्थित, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने की सोचते हैं। तुम तुष्टिम और तुम मौन हो। अधुनेव गृहं चलम नास्ति। ना इस समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा अहम आगमिष्यति अहम वार्तां कर। जब भाई घर आएंगे तब मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छन्ति। हस्तपादादिक प्रक्षाले वस्त्राणि च परिहर्ते। पूजा गृहं गत्वा प्रज्वलति भवानी स्तुति चापि करोति है। शाम के समय भाई घर आते हैं और हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर पूजा के घर में जाकर दीपक जलाते हैं और भवानी की देवी की स्तुति करते हैं।
फिर वह तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि, और सभी जलपान चाय और नाश्ते के लिए इकट्ठे होते हैं। राकेशः माले तम चिकित्सा प्रतिम गतवती आसी किम आकथित सा। राकेश कहता, माला क्या तुम डॉक्टर के पास गई, क्या उसने क्या कहा? माला मौन एवं माला चुप रहकर सुनती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षिका पुत्री अंबिका पितु किरोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम चायशते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका उसके पिता की गोद में बैठती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चाकलेहम प्रदाय और चॉकलेट देता है, ताम की रात अपराध और गोदी से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्न याचिका दृष्टि निष्पत्ति। फिर वह माला की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टा उत्तम देती। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इतना आप लोगों को समझा दिया है। कल इसके आगे का अर्थ मैं आप लोग को समझाऊंगी। ये है आपका मालिनी, ये कि किस प्रकार से यह लिंग परीक्षण के लिए रोकती है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यह जो पाठ है संध्या समय, इसका है आज, इसके आपको पहले शब्द और अर्थ करने होंगे। धन्यवाद।